Exercise number 4.5 का question number 5. The cash price of a computer package deal was rupees 3,200. Markup paid at the rate of 15% down payment and the outstanding balance plus markup over 24 months. Markup on the balance was charged at 9.5%. Find the cost of the package deal if it is bought on hire purchase. Find the difference between the hire purchase price and cash price. Express the difference obtained in part 2 as a percentage of the cash price. इस क्वेश्चन में भी टू कंडीशंस बताई गई हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी है कैश प्राइस वाली, यानी कि पैकेज डील की कैश प्राइस बताई गई है 3,200 रुपीज़, यानी कि अगर इसको नकद ख़रीद लिया जाएगा तो 32 रुपये उसकी कीमत है। और सेकंड कंडीशन ये आ रही है कि अगर उसको इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा जाए, यानी कि इसकी हायर परचेज प्राइस, अगर उसको एक साथ पे ख़रीदा जाएगा तो दूसरी इसकी कंडीशन आ गई। और उसमें डाउन पेमेंट बताया गया है 15% है, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मार्कअप, ये जो दो चीज़ें हैं ये 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स में पे करनी है, जबकि मार्कअप का रेट यहाँ बता दिया गया है 9.5%। हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे और मार्कअप भी कैलकुलेट कर लेंगे कितने रुपीज़ बन रहा है, तो ये हमने मालूम करना है। उसके अलावा पूछा जा रहा है, ये कहा गया है कि हायर परचेज़ प्राइस कितनी है। कैश प्राइस तो बता दी गई 3,200 रुपीज़ है, तो बाकी जो टर्म्स बताई गई हैं 15% डाउन पेमेंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मार्कअप का रेट 9.5% और टाइम है 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने देखना है कि हायर परचेज़ प्राइस क्या है। यानी कि अगर उसी चीज़ को वही पैकेज कंप्यूटर पैकेज डील जो है 3,200 में मिल रही है कैश में, तो एक साथ में वो कितने की मिलेगी, एक तो ये मालूम करना है, यानी कि हायर परचेज़ प्राइस कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा देखना है डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज़ प्राइस एंड कैश प्राइस। जो हायर परचेज़ प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे उसमें और कैश प्राइस जो 3,200 रुपीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो चीज़ें। और तीसरा हमने ये बताना है जो इनमें डिफरेंस आ रहा है हायर परचेज़ प्राइस और कैश प्राइस में, वो कैश प्राइस का कितने % है। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जैसा कि यहाँ पर कैश प्राइस बताई गई है। मैंने अभी आपको बताया गया टू कंडीशन इस क्वेश्चन की, फर्स्ट कंडीशन कैश प्राइस वाली और सेकंड कंडीशन हायर परचेज प्राइस वाली। तो पहले लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में कैश प्राइस या फिर कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर पैकेज डील ये आ रही है रुपीज़ 3,200, और उसके बाद ये तो बस कैश प्राइस ही बताई गई है फर्स्ट कंडीशन में। उसके बाद आ जाएगी सेकंड कंडीशन। इसमें सबसे पहले बताया गया है 15% डाउन पेमेंट है, ये तो परसेंटेज में बताया गया है। हम ये देखेंगे जो 15% डाउन पेमेंट है ये असल में रुपीज़ कितने बन रहे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं डाउन पेमेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डाउन पेमेंट रेट बताया गया है 15%। तो किसमें से 15%, जितनी भी अमाउंट है कंप्यूटर पैकेज डील की उसका, यानी कि 3,200 रुपीज़ का जितनी भी टोटल अमाउंट है कैश प्राइस है उसका 15%। तो 15% ऑफ कैश प्राइस जो कि है 3,200, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 और परसेंटेज का सिंबल रिमूव कर देंगे तो इसको डिवाइड 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3,200। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 100 का 20, 3,200 के 20 से कैंसिल, बाकी रह गया यहाँ पर 15 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 32 से। 15 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ इक्वल टू 480 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह जो डाउन पेमेंट बताया गया है, डाउन पेमेंट बताई गई है 15% है, जिसको हमने रुपीज़ में देख लिया, ये 480 रुपीज़ बन रहे हैं। मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता भी जाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। जो 15% डाउन पेमेंट है ये असल में 480 रुपीज़ हैं। इसके बाद कहा गया है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी कि जो 480 रुपीज़ हैं ये जब एक साथ में ख़रीदा गया उसी कंप्यूटर पैकेज डील को, तो उसमें ख़रीदते हुए 3,200 रुपीज़ की बजाय बस 480 रुपीज़ डाउन पेमेंट के तौर पे किए गए। अब हमने देखना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मीन्स रिमेनिंग बैलेंस
₹3,200 हैं, इसमें से ₹480 डाउन पेमेंट के तौर पे कर दिए गए, तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, या फिर इसको मैं लिख लेता हूँ रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग, आउटस्टैंडिंग लिख लें या फिर रिमेनिंग लिख लें, रिमेनिंग बैलेंस, या फिर बस बैलेंस भी लिख सकते हैं इसको आप। रिमेनिंग यानी कि बैलेंस जो आ रहा है ये है ₹3,200 टोटल अमाउंट जो कैश प्राइस है, इसमें से माइनस कर देंगे ₹480 जो कि डाउन पेमेंट पे की गई, ₹480, तो 3,200 में से माइनस कर लेते हैं, 3,200 माइनस 480 इज़ इक्वल टू 2,720, 2,720 और ₹7 का सिंबल। तो इस तरह हमने रिमेनिंग अमाउंट या फिर रिमेनिंग बैलेंस या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जिसको कहा जा रहा है वो भी हमने मालूम कर लिया। ₹2,720 आ रहे हैं, यहाँ इसको भी लिख लेता हूँ, ₹2,720। तो इस हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी मालूम कर ली। इसके बाद कहा जा रहा है प्लस मार्कअप। अब हमने मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप का रेट भी यहाँ बता दिया गया है 9.5% है। मार्कअप मालूम करना है, उसका रेट 9.5%। मार्कअप मालूम कर लेते हैं, मार्कअप। और मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा। यह है प्रिंसिपल अमाउंट। मैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए बस P लिख रहा हूँ, इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला लिख लिया मार्कअप को मालूम करने का। अब इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यही प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी पे मार्कअप पे किया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ आ रही है ₹2,720, 2,720 इंटू रेट। रेट जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बताया गया है 9.5%, मार्कअप का रेट 9.5%, तो 9.5 इंटू टाइम। टाइम जो रेट है ये ईयरली बताया गया है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में टाइम बताया गया है मंथ्स में, 24 मंथ्स, तो इसको भी ईयर्स में लिखेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 24 मंथ्स हैं, इसका मतलब है ये 2 ईयर्स हैं। टाइम जो है 24 मंथ्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 ईयर्स यानी कि 2, और डिनोमिनेटर में ये फार्मूले का 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। अब कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर बाकी रहेगा 272 इंटू 9.5, 9.5 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में है बाकी रहेगा बस 10 इज़ इक्वल टू 516.8, 516.8, और रुपीज़ में करेंसी इस्तेमाल हो रही है रुपीज़, तो ये साथ ही रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने मार्कअप भी कैलकुलेट कर लिया। ये आ रहा है 516.8 रुपीज़, 516.8 रुपीज़। जहाँ मार्कअप लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 516.8 रुपीज़। इस तरह हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर लिया और मार्कअप भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पैकेज डील इफ़ इट इज़ बॉट ऑन हायर परचेज। अगर इसको यही डील जो कि कंप्यूटर पैकेज डील जो कि कैश में 3,200 रुपीज़ की मिल रही है, इसको हायर परचेज पे ख़रीदा जाए तो इसकी प्राइस क्या होगी, ये प्राइस मालूम करनी है, यानी कि हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है। लिख लेते हैं हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एक तो इसमें आएगा जो डाउन पेमेंट है 480 रुपीज़, ये पे किए जाएंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो भी, और उस पर जो मार्कअप पे करना था 516.8 रुपीज़, ये 3 चीज़ें पे की जाएंगी। तीनों को जमा करेंगे तो हमें हायर परचेज प्राइस का पता चल जाएगा। जमा कर लेते हैं। पहले डाउन पेमेंट जो पे की गई ₹480, ₹480 प्लस उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये था ₹2,720 प्लस उस पर मार्कअप, अभी जो मार्कअप हमने कैलकुलेट किया है मार्कअप ₹516.8, ₹516.8। तीनों को जमा कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, और 516.8 लिखा हुआ है प्लस 2,720
2720 प्लस 480 इज इक्वल टू 3716.8। 3716.8 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट की। ये आ रही है 3716.8 रुपीज़। यहाँ मैं साथ लिख लेता हूँ। हायर परचेज प्राइस का जहाँ पूछा जा रहा था, ये आ रही है रुपीज़ 3716.8। उसके बाद कहा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस अभी हमने कैलकुलेट कर ली, ये आ रही है 3716.8 और कैश प्राइस है रुपीज़ 3200। ज़ाहिर है जब एक साथ पे लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदी जाएगी वही चीज़ जो कि पहले मिल रही थी, कैश पे मिल रही थी 3200 रुपीज़ की, अगर उसको इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा जाएगा तो इजाफी अमाउंट भी देना पड़ेगी। तो वो हमने इजाफी अमाउंट मालूम करनी है, यानी कि जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वही इजाफी अमाउंट है, तो वो इजाफी अमाउंट मालूम करेंगे। तो लिख लेते हैं डिफरेंस इन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। डिफरेंस मालूम करना है, डिफरेंस इन हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, एंड कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस अभी हमने मालूम की है रुपीज़ 3716.8। इसमें से हमने माइनस करना है कैश प्राइस को, माइनस रुपीज़ कैश प्राइस है 3200। तो 3716.8 में से माइनस कर लेते हैं 3200 इज़ इक्वल टू 516.8, 516.8 रुपीज़। अगर आप देखें तो ये वही 516.8 रुपीज़ हैं जो कि मार्कअप है। ये अभी हमने मार्कअप मालूम किया था 516.8 रुपीज़, यानी कि जो सूद है, इसको सूद भी कह सकते हैं मार्कअप को, ये वही सूद है जो कि इजाफी अमाउंट देना पड़ेगी और यही डिफरेंस आ रहा है। ये हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। 500 रुपीज़ 516.8, ये जो हमने मार्कअप मालूम किया हुआ है बिल्कुल सेम वही अमाउंट आएगी डिफरेंस वाली। और उसके बाद कहा गया है एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इन पार्ट 2 एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। जो डिफरेंस आ रहा है 516.8 रुपीज़ हैं, ये कैश प्राइस का कितने परसेंट है? कैश प्राइस 3200 रुपीज़ है, यानी कि ये जो 516.8 रुपीज़ हैं 3200 का कितना परसेंट है, ये अब हमने देखना है। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो परसेंटेज में मालूम करना है, तो वो कैश प्राइस का कितने परसेंट है। डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस, डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस, ऑफ द कैश प्राइस। जो डिफरेंस आ रहा है उसको देखना कितने परसेंट है, तो डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे जो कि 516.8 रुपीज़ हैं। इसका डिफरेंस देखना है कैश प्राइस से कि कैश प्राइस का कितना परसेंट है, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे कैश प्राइस से, और कैश प्राइस है 3200 रुपीज़। अब इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में किसी भी नंबर को जब कन्वर्ट करना हो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई भी 100 से कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3200 के 20, ये 100 के 20 से कैंसिल, ऊपर आ गया 516.8 और डिनोमिनेटर में 32 डिवाइड कर लेते हैं। 516.8 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 32 इज़ इक्वल टू 16.15, 16.15 और हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए साथ यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी होगा। तो इस तरह हमने ये भी देख लिया कि जो डिफरेंस आ रहा है हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में, ये कैश प्राइस का 16.15% है। हमने ये मालूम किया इस क्वेश्चन का, पहले हमने मालूम करना था क्वेश्चन के पार्ट 1 में हमने मालूम करना था हायर परचेज प्राइस को, वहाँ लिख लेते हैं 7 हायर परचेज प्राइस। ये अभी हमने मालूम की है हायर परचेज प्राइस 3716.8, ये 1। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा क्वेश्चन के पार्ट 2 में, और 3 में तीसरा सवाल था इसमें कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कैश प्राइस का कितने परसेंट है।